दोस्तों कहते हैं महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता क्योंकि वे खुद ही चले आते हैं। और इस बात को साबित करती है हमारी महादेव से जुड़ी ये खास वीडियो, जिसको सुनने के पश्चात आपको अपने कानों पर शायद ही विश्वास हो और आपका रोम रोम भगवान शिव का ही नाम लेगा। दोस्तों आज की ये सच्ची घटना हमें शेयर करी है मुंबई के रहने वाले ओम प्रकाश जी ने। 25 साल के ओम प्रकाश जी अपने परिवार के साथ रहते हैं और आज से करीब 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई है। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वो महादेव शिव के अनन्य भक्त हैं और उन्हें ही अपना आराध्य देव भी मानते हैं। उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर है जहाँ वो हर सुबह दर्शन को जाते हैं। भगवान शिव की कृपा ओम प्रकाश पर और उसके परिवार पर अपार थी। शिव की कृपा से उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। वे अपने काम पर दिन रात तरक्की पा रहे थे। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वे साड़ी का व्यापार अपने परिवार के साथ मुंबई में किया करते थे और भगवान शिव की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। परंतु ऐसे में एक बार ओम प्रकाश की हंसती खेलती दुनिया को बुरी नज़र लग गई। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि बात उस समय की है जब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई और देखते ही देखते वे बर्बादी के कगार पे पहुंच गए। ओम प्रकाश जी को उनके व्यापार के समय जब अच्छा खासा तरक्की मिल रहा था तो उनके साथी साझेदार ने व्यापार में घपला कर दिया और मन में लालच लेकर उसने रातों रात ही मुनाफा और व्यापार के सारे कागज लेकर मुंबई से फरार हो गया। सारा हक उनका मारकर वह भाग गया था। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अगले दिन ही रोड पर आ गई। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। ऐसे में स्थिति को सामान्य करने के लिए उन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया और उन्हें शराब की बुरी लत लग गई। ऐसी स्थिति में उनकी बीवी बच्चे भी उन्हें छोड़ मायके चले गए। वह क्षण ऐसा था जब पहली बार ओम प्रकाश जी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके थे। वहीं पैसों की कमी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगले दिन ओम प्रकाश जी को एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। अगर उनकी वह जॉब लग जाती तो हो सकता था कि उनकी स्थिति पहले से ज़्यादा सामान्य हो जाती। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वो बड़ी उम्मीद के साथ उस दिन महादेव जी को प्रणाम कर सुबह इंटरव्यू देने निकले, परंतु रास्ते में उनके बाइक का टायर पंचर हो गया। उनके लिए स्थिति अब बिगड़ने लगी और इंटरव्यू का समय भी खत्म हो गया तथा ओम प्रकाश जी यह समझ जाते हैं कि किस्मत ने उनका साथ देना ही छोड़ दिया। अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। पास ही एक वाइन शॉप में जाकर एक बोतल शराब की खरीदते हैं और साथ ही जाकर जो बीच में बैठ शराब पीने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके लिए अब इस जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा और परेशानी है कि बस लगातार बढ़ते ही जा रही है। वहीं अकेलापन भी अब उन्हें खाए जा रहा था। ये सोचते सोचते वह डिप्रेशन में चले जा रहे थे और आत्महत्या करने का निश्चय कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी शराब की बोतल को छोड़ वहीं पास नदी में डूबने को बढ़ते हैं। ओम प्रकाश जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी नदी किनारे उन्हें कुछ सांप दिखाई देने लगे। ओम प्रकाश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस मरना चाहते थे, भले सांप के कटने से मरे या नदी में डूबने से। ये सोच वो नदी की तरफ बढ़ चले, परंतु तभी वह सांप ओम प्रकाश जी के पैरों में लिपट गया। ओम प्रकाश जी आश्चर्य में थे कि आखिर उनकी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें दूर नदी के बीचों बीच शिव मंदिर दिखा। वो अचानक वहाँ कैसे आया उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें याद आया कि जब से उनका व्यापार उनके हाथ से गया है तो तब से वे शिव की भक्ति ही भूल गए हैं। उस हादसे ने उन्हें शिव भक्ति से विमुख कर दिया था और तभी उन्हें ध्यान आया कि कहीं शिव का ये इशारा तो नहीं कि वे इन सांपों के माध्यम से मुझे आत्महत्या करने से रोक रहे हैं। वे समझ गई कि ये महादेव शिव की ही लीला है और उन्हें सद्बुद्धि आ गई और तभी वह सांप भी उनके आसपास से गायब हो गए। ओम प्रकाश जी घर पहुंचे और कुछ दिन उन्होंने शराब का सेवन बंद रखा और शिव भक्ति में रम गए तथा अब वह नौकरी पाने का प्रयास करने लगे और तभी उनकी किस्मत से उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिली और उस नौकरी में उन्हें इतनी प्रोग्रेस मिली कि उनकी ज़िंदगी अब एक नई ऊंचाइयां छूने लगी तथा धीरे धीरे उनकी जीवन की रेलगाड़ी वापस पटरी पर आ चुकी थी। उनकी बीवी बच्चे भी अब उनके पास वापस आ चुके थे। ओम प्रकाश जी को अब अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि महादेव की शक्ति और कृपा से उनका जीवन फिर से खुशहाली से भर गया था। दोस्तों ओम प्रकाश जी का जीवन जीता जागता उदाहरण है कि भगवान शिव की भक्ति अपने भक्त को हर संकट से बचा लेती है। दोस्तों अगर ये जीवनी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना।